हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा लेसन है रूरल लिवलीहुड्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आपकी आजीविका उसके बारे में पीछे हमने देखा आपका तुलसी के बारे में पढ़ा, जो एक भूमिहीन मजदूर है। उसके बाद है एक और छोटा कृषि मजदूर किसान परिवार है जिसमें व्यक्ति उसका नाम क्या है आपका शेखर। शेखर यह कहता है हमें यह दान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है और मेरे पास सिर्फ बस 2 एकड़ ही ज़मीन है। हम अपने परिवार का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेत में कटाई का काम करवा देता हूँ। व्यापारी जो है मुझे उधार पर बीज और खाद इसलिए देता है कि मैं बदले में उसको अपनी जो दान है वो उसको बेच दूंगा। जब व्यापारी खाद और दवाई देता है तो बदले में ये कहता है कि तुम अपनी फसल मुझे ही बेचोगे, वो भी कम कीमत पर। जो शेखर है अगर वो उसको बाज़ार के अंदर बेचे तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन वो उसे अपना उधार भी चुकाना है तो इसलिए वो उसी व्यापारी को बेचता है, अपनी फसल उसी व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया वे धान उसे ही बेचेंगे। इनमें से कुछ ने तो अपना उधार चुका दूंगा। फिर वो कहता है शेखरी जो मेरे पास धान है इसमें से मैं कुछ अपना कर चुका दूंगा और बाकी घर के अंदर ले जाऊंगा। लेकिन जो घर के अंदर लेके आता है उससे सिर्फ उसके 8 महीने तक का ही काम चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। जो रामालिंगम है गाँव का सबसे बड़ा जमींदार है, उसकी एक चावल की मिल भी है। वो रामालिंगम की चावल की मिल में काम करता है। वहाँ के पड़ोसी गांव से किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक हाइब्रिड जो गाय है वो संकर गाय है। वो हमारे पास एक गाय है हाइब्रिड, हम उसका दूध पास की सहकारी समितियों में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चे के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। उसके बाद कर्ज लेने पर बताया गया है, देखो ऑन द बीइंग इन डिबेट यानी कर्ज लेने पर। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो कई बार फसलों कीड़ा लग जाता है और इससे पूरी फसल क्या है बर्बाद हो जाती है और बारिश न होने पर भी उनकी फसल बर्बाद हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। कई बार अपने परिवार को चलाने के लिए, उसकी आजीविका को चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान उसे चुका नहीं पाता, चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले। ऐसी स्थिति में किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा मुख्य कारण यही बना कि कई किसानों ने कर्ज के बोझ के नीचे आकर उन्होंने सुसाइड या आत्महत्या कर ली। उसके बाद है रामालिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामालिंगम के परिवार के पास चावल की एक मिल है। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ अपना पैसा लगाया है और कुछ पैसा उन्होंने पास के बैंक का सरकारी बैंक से कर्ज के तौर पर ले लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से धान खरीदते हैं और चावल का मिल आसपास के शहरों के व्यापारियों को वो बेच देते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। क्योंकि एक तो गांव के सबसे बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और ज़मीन से उनको अच्छी आय होती है। और साथ में इनके पास एक चावल मिल भी है और उससे भी इनको अच्छी इनकम हो रही है। उसके बाद और इनके पास एक दुकान भी है जहाँ पर वो खाद बीज दवाइयाँ वहाँ पर से बेची जाती हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर इन इंडिया। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह देखा कि हमने खेतीहर मजदूर और शेखर की तरह कई छोटे किसान भी हैं और रामालिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से
खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों का यही हालत है, यही हाल है उनका। भारत में केवल 20% किसान ही रामालिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ारों में बेचा जाता है और इसके साथ वो कोई अन्य धंधे और कोई दूसरे काम भी चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपका दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ये उसके अंदर सब शामिल हैं। हमने देखा शेखर का जीवन देखा, फिर जो रामालिंगम है उसके बारे में पढ़ा, और जो भारत के खेती मजदूर और किसान परिवार हैं उनकी हालत हमने इस यहाँ पर देखी। किस तरह का आपका अनुपात है या रेशो है। इसे आगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।